किताब हुस्न फितरत का हंसी उन्वान कहते हैं, रसूल दो जहां को दो जहां की जान कहते हैं, और उसे इंजील कहते हैं। ये तज़मीन थी कि उसे इंजील कहते हैं जो उतरी इब्ने मरियम पर, नबी पर जो किताब उतरी उसे कुरान कहते हैं। और मक्का यूँ था कि जहाँ तलवार पर चलते हैं तलवारें नहीं चलती, जहाँ तलवार पर चलते हैं तलवारें नहीं चलती, उसी मैदान को अकरम नात का मैदान कहते हैं। अकीदत तो मोहब्बत दिखाई दे रही थी। ये सारी चीज़ें मछली शहर की खसूसियत हैं और बिलाशुबा मछली शहर इस बात में काबिल मुबारकबाद है। जौनपुरी साहब, ये बताइए, जो आपका ये गुलपोशी किया गया है, किसने किया और क्यों किया गया है? ये गुलपोशी अंजुमन शहर यार मदीना की तरफ से हुई है, जो टांडा की अंजुमन है और जिसके साहिब रियाज महबूब भाई हैं। अभी जल्द ही इन लोगों ने हमारा कलाम पढ़ा था एक नज़्म ख़ानी में, जिसमें उम्रे का इनाम रखा हुआ था जो इनको हासिल हुआ, और ये इनाम हम तक मुंतकिल करने के लिए ये लोग टांडा से चल के जौनपुर तक आए और हमारा इस्तकबाल किया इन्होंने, और वो इनाम हमको पेश किया। हम इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंजुमन को आप क्या कहना चाहते हैं? अंजुमन को जहाँ तक कहने का मामला है तो अंजुमन बहुत अच्छा पढ़ती है माशाअल्लाह, और इस अंजुमन को ये एजाज़ हासिल रहा कि फैयाज़ कामली साहब का कलाम पढ़ती रही है मुसलसल, और हमको इस बात पर फ़ख्र है कि फैयाज़ कामली साहब के बाद भी लोगों ने हमारा कलाम पढ़ना शुरू किया। अब तक कितनी अंजुमनें आपके कलाम को पढ़ती होंगी? अब वो जहाँ तक पढ़ने का मामला है तो जौनपुर शहर को ले लीजिए, तो अगर 2-3 अंजुमनों को छोड़ दिया है तो कोई ऐसी अंजुमन नहीं जो कलाम नहीं पढ़ती। या 25वां अंजुमन है। टांडा में कई अंजुमनें कलाम पढ़ती हैं, जलालपुर में पढ़ती हैं, फैज़ाबाद में पढ़ती हैं, मछली शहर में पढ़ती हैं, बनारस में पढ़ती हैं, यानी मुसलसल जो है, और ये दो नहीं कई कई अंजुमनें पढ़ती हैं कलाम। और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस तरह इज्जत दी। आपने मछली शहर का जिक्र किया। मछली शहर में अभी प्रोग्राम हुआ था, तारीख़ी प्रोग्राम था, और 68वां सालाना जो प्रोग्राम था और मिसरे तरह पे था। तो इस पे आपने, आपकी एक अंजुमन अलविया जो है आपके कलाम को पढ़ी थी और वो पहला पोजीशन हासिल किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मछली शहर का ताल्लुक़ है तो इससे कबल ही मैं कह चुका हूँ कि मछली शहर से जो हमको मोहब्बत मिली, जो इज़्ज़त मिली, और वहाँ के लोग जिस कदर हमको चाहते हैं, तो बिलाशुबा हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि वो हमारा वतन सानी है। इस तरह से वहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक वहाँ के प्रोग्राम का मामला है, मौजूदा जो सदर हैं उनका मामला है, बड़ी ही मेहनत से कमेटी ने, सदर ने, सब ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। जुलूस भी बहुत अच्छा रहा, जलसा भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ। और जहाँ तक अलविया अंजुमन के इनामी होने का ताल्लुक़ है तो उससे पहले जुलूस में इस्लामिया अंजुमन भी अव्वल आ चुकी है, जो जिसने हमारा इंकलाब पेश किया था। उसके दूसरे दिन जो प्रोग्राम होता था वो तीसरे दिन हुआ, उसमें अंजुमन अलविया ने अव्वल इनाम हासिल किया, उसने भी हमारा कलाम पढ़ा। और ये अंजुमन बहुत अच्छे ढंग से कलाम को ये दोनों अंजुमनों ने पेश किया, और बहुत बहुत मुबारकबाद हम दोनों अंजुमनों को पेश किया। दोनों दिन के प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कैसा रहा ये प्रोग्राम? ये अगर अक़ीदत की नज़र से देखा जाए तो क्या कहना, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मोहब्बत की नज़र से देखा जाए तो और इसका मकाम बुलंद नज़र आता है। और अगर सजावट बनावट दुनियावी एतबार से देखा जाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं थी। पूरी तरह से लोगों ने मेहनत करके उसको पूरी तरह से सजाया बनाया था। और जहाँ तक दिली जज्बात का मामला था तो वहाँ के बच्चे में ये चीज़ पाई जा रही थी
जहाँ तक अकीदत और जो है मोहब्बत का मामला था, एक एक फ़र्द में दिखाई दे रहा था वहाँ पर, तो ये अकीदत और मोहब्बत दिखाई दे रही थी। ये सारी चीज़ें मछली शहर की खसूसियत हैं और बिलाशुबा मछली शहर इस बात में काबिल मुबारकबाद है। अंजुमन अलविया का जो तज़मीन का शेर था, एक वो और एक मक्ते का शेर जो है, वहाँ पर बहुत चर्चा है आपके इस मक्ते का शेर का, तो उसे सुनाएं जिससे हमारे नाजरीन भी सुन सकें। तो साथ में हम मतलब भी सुना दे रहे हैं, तो ये भी जी। सुना दे रहे हैं कि मतलब यूँ था कि किताब हुस्न फितरत का हसी उन्वान कहते हैं, रसूल दो जहां को दो जहां की जान कहते हैं, और उसे इंजील कहते हैं। ये तज़मीन थी कि उसे इंजील कहते हैं जो उतरी इब्ने मरियम पर, नबी पर जो किताब उतरी उसे कुरान कहते हैं। और मक्ता यूँ था कि जहाँ तलवार पर चलते हैं तलवारें नहीं चलती, जहाँ तलवार पर चलते हैं तलवारें नहीं चलती, उसी मैदान को अकरम नाथ का मैदान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।